नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज की हमारी आनंदम कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आनंदम ग्रुप एक्स, जिसका क्रमांक 4331 से लेकर 4361 तक है, उसकी परियोजना की रूपरेखा की फाइल आपको कैसे जमा करानी है, वो फाइल कैसे बनानी है, इसके मार्गदर्शन के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। और जो एक्स ग्रुप है, जिसमें 4331 से लेकर के 4361 तक के विद्यार्थी शामिल हैं, उसकी परियोजना का नाम है कलरफुल कैंपस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पृष्ठ पर भी कि हमने कुछ चित्र बनाए हैं और वो चित्र यहाँ पर लगाए हैं। इन चित्रों में आप देख कर समझ सकते हैं ये चित्र किसी दीवार पर बनाए गए हैं किसी कलाकारों के द्वारा। तो इस तरह से हमें हमारा जो महाविद्यालय है उसके मुख्य द्वार और उसके मुख्य द्वार के आसपास की जो दो दीवारें हैं, उन दीवारों पर हमें इस तरह की पेंटिंग्स बनानी है। ऐसी नहीं बना पाए तो भी हमें कुछ उस पर रंगीन चित्रकारी ज़रूर करनी है और अपने महाविद्यालय को कलरफुल बनाना है। तो उसके लिए आपको ये परियोजना बनाई गई है। ये परियोजना की फाइल आपको 5 मार्च तक बना करके जमा करानी है। आपको कैसे बनानी है, इसके लिए आप जो पहला पृष्ठ है आपका फाइल का, उस पहले पृष्ठ पर आप इसी तरीके से जैसे लिखा हुआ है आनंदम परियोजना की रूपरेखा, पहले पृष्ठ पर आप ये लिखेंगे। उसके बाद नीचे आपको उसी पृष्ठ पर कलरफुल कैंपस शीर्षक लिखेंगे, आनंदम के ग्रुप का नाम एक्स है वो लिखेंगे। उसके बाद आप क्रमांक लिखेंगे, उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे और अपना क्रमांक आप लिखेंगे। ये पहले पृष्ठ पर आप लिखेंगे। साज सज्जा भी करते रहेंगे, जैसे जिस तरह का चित्र मैंने यहाँ पर लगाया है, आप अपनी फाइल में पहले पृष्ठ पर भी इस तरह की साज सज्जा चित्रकारी रंगीन तरीके से आप उसको बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर। आपको पहले महाविद्यालय का नाम लिखना है, वो ऊपर शायद कहीं गायब हो गया है, कुछ समस्या आई है इसमें, मैं समझता हूँ। हाँ जी, इसमें कोई गड़बड़ हुई है तो कोई बात नहीं। आपको सबसे ऊपर महाविद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद कॉलेज की आनंदम जीमेल आईडी लिखनी है, परियोजना का शीर्षक लिखना है, सामुदायिक सेवा का स्थान लिखना है, मेंटर का नाम लिखना है और अपनी कक्षा का नाम लिखना है, राजनीति विज्ञान लिखना है, क्रमांक लिखना है। तो ये जो मैंने चित्र जिस तरह से आप देख रहे हैं आपके पृष्ठ इस पर स्क्रीन पर आ रहा है, वो सब आपको अगले पृष्ठ पर लिख देना है। अगले पृष्ठ पर आपको प्रतिभागियों का विवरण लिखना है। इसमें आप 1 से लेकर के 31 तक के विद्यार्थी आपके जो ग्रुप में हैं उनका पहले क्रमांक लिख देंगे 1 से लेकर के 31 तक, और उसके बाद आप प्रतिभागियों के नाम लिखेंगे। ग्रुप में आपको लिस्ट उपलब्ध करा दी गई है, आप प्रतिभागियों का नाम लिख दें। पता आपको सबका पता नहीं होगा तो केवल अपने नाम के आगे आप अपना पता लिख दें और अपने नाम के आगे हस्ताक्षर कर दें, बाकी आपको खाली छोड़ देना है। लेकिन प्रतिभागियों का नाम आपको सभी का लिखना है। अगले पृष्ठ पर आपको परियोजना का संक्षिप्त विवरण लिखना है। जो भी हम परियोजना बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, उसका क्या परिचय है, उसकी भूमिका क्या है, वो हमने यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया है कि महाविद्यालय जो है उसमें युवा पीढ़ी के भविष्य का निर्माण होता है, अनेक गतिविधियाँ संपन्न की जाती हैं, सकारात्मक वातावरण महाविद्यालय में होना चाहिए। उसके लिए हम महाविद्यालय की दीवारों पर विभिन्न रंगों से कलात्मक कार्य करेंगे, चित्रकारी करेंगे, कलाकारों को आमंत्रित करेंगे और उनको साथ लेकर के हम अपने महाविद्यालय को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ रंग पेंट का काम हम महाविद्यालय में करेंगे। तो ये परिचय है, आपको अगले पृष्ठ पर लिखना है। उससे अगले पृष्ठ पर आपको परियोजना के उद्देश्य लिखने हैं कि परियोजना का क्या उद्देश्य है। महाविद्यालय के सौंदर्यीकरण है, युवा पीढ़ी को रचनात्मक कार्यों से जोड़ना है, युवाओं की रुचियों का परिष्कार करना है और महाविद्यालय को सुंदर बनाना है। तो ये हमने कुछ लिखे हैं। आपको अगर कुछ अच्छे लगें और उद्देश्य तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगले पृष्ठ पर कार्य का चिन्हित क्षेत्र क्या है, महाविद्यालय का प्रवेश द्वार और प्रवेश द्वार को जोड़ने वाली दोनों दीवारें, ये चिन्हित क्षेत्र है। लक्षित लाभार्थी महाविद्यालय के सभी विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। जो पद्धति है, प्रक्रिया क्या रहेगी, प्रक्रिया ये रहेगी कि हम सबसे पहले दीवारों की सफाई करेंगे, सामान की सूची बनाएंगे, भामाशाहों का सहयोग लेंगे, खुद भी सहयोग कर सकते हैं विद्यार्थी और करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी योजना है। और मुझे लगता है कि मेरे जो 8 ग्रुप हैं उन 8 ग्रुपों में सबसे महंगी और सबसे महत्वपूर्ण योजना यही है। और चूँकि इसमें हम बाहर के आर्टिस्ट से, बाहर के कलाकार भी महाविद्यालय में आएंगे और मार्च माह में हम कोशिश करेंगे कि एक कला मेला हम महाविद्यालय में लगाएं जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट आकर के अपनी पेंटिंग्स दीवारों पर बनाएं और उसमें हम उनका सहयोग करेंगे। रंग पेंट के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिएगा, उस पैसे को हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, आप स्वयं भी सहयोग कर सकते हैं। आप अपने आसपास के भामाशाहों को बता करके अपनी योजना में शामिल करके उनसे कुछ आर्थिक सहयोग ले सकते हैं।
कुछ आर्थिक सहयोग हम आपस में मिला करके कर सकते हैं और कला उत्सव का आयोजन करके महाविद्यालय को सुंदर बनाने का कार्य हम करेंगे। तो अगले प्रश्न पर आपको ये 3, 4, 5, 6 बिंदु जो हैं यूं की यूं आपको महाविद्यालय आपकी परियोजना की फाइल में लिख देने हैं। और इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद आपको सभी विद्यार्थियों के नाम लिखने हैं और सभी विद्यार्थियों के नाम लिख करके उनके केवल अपने नाम के आगे आपको हस्ताक्षर कर देना है, बाकी विद्यार्थियों के नाम के आगे की जगह, हस्ताक्षर की जगह आपको खाली छोड़ देनी है। तो इस तरह से आपको ये परियोजना की फाइल बनानी है। और एमए के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, बहुत गंभीर विद्यार्थी हैं, बहुत सक्रिय विद्यार्थी हैं और बहुत तेज़ी से उन्होंने काम किया है। अभी इसी माह में, फरवरी माह में उनका एडमिशन हुआ है और एडमिशन से लेकर के, और मैंने तो ये देखा कि 1-2 दिन का जब समय मिला, चाहे 1 ही 2 दिन का समय मिला, लेकिन उन्होंने तत्काल बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपनी फाइलें बनाई और जमा करा दी। ये एक बहुत अच्छी बात है और गंभीरता जो है विद्यार्थी का एक बहुत बड़ा उनके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा बड़ी विशेषता है और आपको गंभीरता से कार्य करना चाहिए। जो भी कार्य सौंपा जाए उसको गंभीरता से करना चाहिए और एमए के विद्यार्थी ये जो बहुत अच्छा कार्य करने हैं और उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं आप इसी तरह से कार्य करते रहें। और 5 मार्च तक ये फाइल किसी भी हाल में बना करके जमा कर दें। उसके बाद हम कला उत्सव का आयोजन करेंगे और उसमें आपकी सक्रिय भागीदारी आप सुनिश्चित करें और महाविद्यालय को सुंदर बनाने में अपना योगदान दें। और महाविद्यालय में जो आनंदम का जो एक विषय शुरू हुआ है उसके माध्यम से एक सकारात्मक पहल आपके माध्यम से शुरू हो, ऐसा आपको सबको प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।